Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Eco Adda Way to Economics. So before starting today's video, let me tell you, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, this channel is all about the subject economics, including basic concepts from class 9th up to 12th. So if you are the economic student, please subscribe this channel and share it with your friends and relatives. So today we continue NCERT class 12th part B, Indian Economic Development, chapter 1, Indian Economy on the Eve of Independence. We have already talked about the agricultural sector. So आज हम industrial sector के बारे में पढ़ेंगे. Same as the agricultural sector, the industrial sector also did not form economically sound base in India. तो अंडर द ब्रिटिश रूल जिस तरीके से एग्रीकल्चरल सेक्टर डेवलप नहीं हुआ था, वैसे ही कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल सेक्टर भी इकोनॉमिकली स्टेबल नहीं हो पाया था. इवन द फेमस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डिक्लाइन, जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो तक बंद हो गई थी. द मेन मोटिव ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट बिहाइंड इट टू डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया. तो ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट का क्या मोटिव था कि इंडिया के अंदर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, मतलब इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो डेवलप ना कर पाए और जितनी भी हैं उसको हम डिक्लाइन कर दें. तो फॉर द डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया? फर्स्ट पॉइंट इज़ टू रिड्यूस द इंडियाज़ स्टेटस ऑफ बीइंग एक्सपोर्टर्स ऑफ रॉ मटेरियल टू ग्रेट ब्रिटेन. तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया के स्टेटस को रिड्यूस करने के लिए जो रॉ मटेरियल इंडिया एक्सपोर्ट करता था ग्रेट ब्रिटेन को, उस पर रोक लगा दी. एंड द सेकेंड इज़ टू टर्न इंडिया इनटू द मार्केट ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट. वो चाहते थे कि इंडिया जो है वो फिनिश्ड प्रोडक्ट को ही सेल आउट करे. एंड टू दोज इंडस्ट्रीज़, ऐसी इंडस्ट्रीज़ को विच मेक्स इंश्योर द कंटिन्यूड एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश एंड मैक्सिमम एडवांटेज टू देयर होम कंट्री. सो ऐसी इंडस्ट्रीज़ को फिनिश्ड गुड प्रोवाइड कराना जो ब्रिटिश को डेवलपमेंट की ओर लेकर जाए, ब्रिटिश की डेवलपमेंट हो, एंड इट प्रोवाइड मैक्सिमम एडवांटेज टू देयर होम कंट्रीज़. ओके, सो दैट जितना भी प्रॉफिट कलेक्ट हो रहा है वो सब किसके पास जाए? ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास जाए और उनकी ही डेवलपमेंट हो. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ अनएम्प्लॉयमेंट इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर. अब जैसे जैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो डिक्लाइन हो रहा था, तो उससे क्या हो रहा था? अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही थी. सो ड्यू टू द डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज क्रिएट अ मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, बट ऑल्सो क्रिएट द न्यू डिमांड इन द कंज्यूमर मार्केट एंड सप्लाई ऑफ लोकली मेड गुड्स. So this demand was profitably made by increasing the import of cheap manufactured goods from Britain. So इंडिया में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन से अनएम्प्लॉयमेंट तो क्रिएट हुई, लेकिन एक प्रॉफिटेबल डिमांड बढ़ी किन चीज़ों की? इम्पोर्ट ऑफ चीप मैन्युफैक्चर, इम्पोर्ट करा सकते थे फ्रॉम द ब्रिटेन ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग गुड एट द चीप रेट. ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ लेट 19th सेंचुरी. 19th सेंचुरी में क्या हुआ? इन लेट 19th सेंचुरी देयर वॉज स्लो ग्रोथ इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर. तो 19th सेंचुरी ख़त्म होने तक इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो थी वो बहुत स्लो थी. एज दिस डेवलपमेंट वॉज कन्फाइंड बाय द सेटिंग अप कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इन इंडिया. सो बिकॉज ऑफ कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ इंडिया में डेवलपमेंट होना स्टार्ट हुआ. एज द कॉटन मिल्स वर सेटल्ड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री. कॉटन मिल्स जो हैं वेस्टर्न पार्ट में सेटल हुई, महाराष्ट्र एंड गुजरात. वेयर एज द जूट एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ वर सेटल इन दी बंगाल. ओके, सो कॉटन माइल्स जो हैं वेस्टर्न पार्ट महाराष्ट्र एंड गुजरात में सेटल हुई, जबकि जूट और टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंगाल में सेटल हुई. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ 20th सेंचुरी. द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1907. तो आपको ये ईयर याद रखना पड़ेगा. 1907 में कौन सी कंपनी आई थी? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी इस्टेब्लिश हुई थी. सम अदर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ भी आई थी इंडिया, लाइक शुगर इंडस्ट्री, पेपर, सीमेंट इंडस्ट्री एसेट्रा. दे केम आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड सेटल्ड इन इंडिया. सो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आई थी और इंडिया में सेटल हुई.
कौन कौन सी इंडस्ट्रीज? शुगर, पेपर एंड सीमेंट इंडस्ट्रीज. सो नेक्स्ट वी स्टडी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री. हेल्प्ड टू डेवलप इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया. जब ये इंडस्ट्रीज़ इंडिया में आई तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो डेवलप हुआ. दीज इंडस्ट्रीज़ आर मेंट फॉर प्रोड्यूसिंग सच एज मशीनरी टूल्स. ये क्या प्रोड्यूस करती हैं? मशीनरी टूल्स को, विच कैन टर्न्स इनटू द रिड्यूसिंग आर्टिकल फॉर करेंटली कंजम्पशन. तो ये इंडस्ट्रीज़ ऐसी मशीनरी टूल्स को प्रोड्यूस करते हैं जो कि कंजम्पशन के लिए रिक्वायरमेंट होती है. So it will turn into the producing article for currently consumption. As there is no close substitute would be available in the wholesale market. कोई close substitute जो है alternative जो है वो available नहीं होता है market में. So furthermore, the establishment of such industries in India would contribute to the GDP of the country were very small. So capital good industries जो हैं they can contribute in the GDP but in very small amount. Okay, so the topic of industrial sector is over now. I hope now you are clear with this topic. So thank you so much for watching this video. Also comment down if you have any query regarding this video, and please share your love by liking, sharing and subscribing to my channel. And please don't forget to press the bell icon to get the notification of upcoming videos. See you soon with the next video. Thank you.